हेलो दोस्तों। तो यार इस वीडियो में हम लोग जो है रीट का लेवल 2 पे आधारित एक मैथ का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि देखो कि √7 √√7 √√7 और ये जा रहा है इनफाइनाइट तक, अनंत तक जा रहा है ना। तो इसको कैसे करेंगे? देखो इसको मैंने मान लिया ये एक्स है टोटल, है ना। तो ये अनंत तक जा रहा है तो एक √7 अगर बाहर भी निकल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर, जैसे मैंने एक √√7 जो है वो बाहर निकाल लिया ये, और फिर अंदर वाली संख्या क्या हो जाएगी? वापस x हो जाएगी, वही ये वाली टोटल, है ना। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे इसका, x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 7x। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 7, क्योंकि एक x से x कट जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 7। तो इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी? 7। तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। फिर देखो नेक्स्ट ये है कि हमें दे रखा है x प्लस 1/x, ये हमें दे रखा है 2। तो हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान जो है वो बताना है। अब देखो हम एक चीज देखेंगे इसमें, जैसे ये 8x क्यूब है तो 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ इस इक्वेशन में यहाँ 2 होगा। अगर यहाँ दो दो हो जाए, मैं मान लूँ यहाँ 2 हो जाए, तो 2 की अगर क्यूब करूँ तो 8 आ जाएगा ना मेरे पास। तो यहाँ मैं क्या करूंगा? यहाँ मैं करूंगा इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। जैसे ये x प्लस 1/2x है इक्वल्स टू 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या होगा? 2x प्लस ये ऊपर 2 आएगा उससे कट जाएगा, 2x प्लस 1/x, और यहाँ हो जाएगा 4। अब देखो ये वाली इक्वेशन है, इसका करेंगे हम क्यूब। इस इक्वेशन का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। तो ए क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब, इसकी क्यूब करेंगे। और फिर बी क्यूब, तो इसकी क्यूब होगी 1/x क्यूब। फिर देखो क्या होगा, फिर हमारे को पता है कि 3x स्क्वायर 3a स्क्वायर भी होता है ना, क्यूब करते हैं तो। जैसे ये है a प्लस बी की होल क्यूब करेंगे, तो ये क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। तो ये हमने लिख दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमें ये लिखना है अभी। तो ये आ गया 3 बार, है ना। और ए स्क्वायर क्या है इसमें? ये, तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, 4x स्क्वायर, और फिर ये b जो कि अपॉन है x, फिर आएगा 3ab स्क्वायर, तो 3a है 2x, और b स्क्वायर हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ये होगा 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब यहाँ से देखो 6 बाहर लेंगे, ये हो जाएगा 3 चौक 12, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ से 6 बाहर ले लेंगे, है ना। और ये एक x से x कट जाएगा, ऊपर बचेगा x। ऊपर कितना बचेगा? यहाँ पे 12 था तो 2x बच जाएगा, यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 1/x। और इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो ये 4 है तो इसकी भी क्यूब करनी पड़ेगी, दोनों साइड क्यूब किया है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 4 की क्यूब 64। अब देखो 2x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी? ये रही, ये अपने क्या था यहाँ पे 2x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी? 4। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4, और ये 6 चौक 24, और 24 जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये हो जाएगा बराबर ये 64 माइनस 24। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 40। और ये हमसे पूछा था कि 8x और 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी? 40। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40। फिर देखते हैं हम ये नेक्स्ट, कि हमें दे रखा है कि एक्स वाई की वैल्यू 6 है। तो भाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये दे रखा है हमें 63। तो हमें बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखो हम इस इक्वेशन को उठाएंगे, तो यहाँ से देखो x कॉमन ले लेते हैं इसमें। यहाँ अगर x कॉमन ले लिया जाए एक्स वाई, तो ये एक्स वाई बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा x प्लस वाई, और यहाँ था x प्लस वाई, और ये हो गया 63। अब देखो एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है हमें 6 है, तो यहाँ लिख देंगे 6, और ये हो जाएगा भाई x प्लस वाई और x प्लस वाई, ये हो जाएगा 63। अभी 6 को अंदर ले जाएंगे तो देखो ये 6x हो जाएगा, ये भी 6y, और एक x और एक y ये प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 7y, और ये हो जाएगा 63। तो 7 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 63। तो ये x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी? 7 9 63, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 9। हमें पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखो एक्स प्लस वाई की इसकी स्क्वायर करो,
x प्लस वाई की अगर स्क्वायर की जाए तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो x प्लस वाई की स्क्वायर ये हो गया, यहाँ आ गया 81, 9 की स्क्वायर करेंगे तो हमें पूछा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ है 2 और एक्स वाई की वैल्यू देखो ये 6 दे रखी है ना, तो ये तो जो है 81 में से हम 12 घटाएंगे तो हमारे पास निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, और ये हमसे पूछा है, और यहाँ क्या निकल के आएगा 69। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 69। फिर देखो इसमें नेक्स्ट ये कि वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य हो वह कौन सी होगी, है ना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हम करेंगे ऑप्शन से, ऑप्शन चेक करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे, ये है 900। तो 900 में 10 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है। 12 का जा रहा है क्या, 12 का देखो 12 7 84 और फिर 60 और 12 पंजू 60 इसका भी जा रहा है, और 15 छिंगे 90 इसका भी जा रहा है, 18 पंजू 90 मतलब कि सबका जा रहा है। तो ये वो संख्या हो जाएगी, है ना, सबसे छोटी। इसने पूछा है देखो और में भी जा सकता है, चेक करो तो, लेकिन इसने पूछा है छोटी से छोटी संख्या, तो 900 इसका आंसर होगा ये वाला। फिर हम देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि 7√7 इंटू 7 की पावर 6 और ये डिवाइड हो रहा है इससे, तो हमें k की वैल्यू जो है इसमें बतानी है ना। तो देखो 7√7 है, अब देखो √7 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 1/2, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे है 7 इंटू 7 की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3/2। ये कैसे हुआ, देखो a की पावर n हो, m हो, और b की पावर अगर n हो, तो यहाँ इसको हम कैसे लिखते हैं, a की पावर, ये देखो a ही है ना, अगर दो है जैसे a की पावर m और a की पावर n मल्टीप्लाई में है तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा ना, और अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n हो तो इसको लिखेंगे a की पावर m माइनस n, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी पावर, है ना। तो इसको हम लिख दिया 7 प्लस 7 की पावर कितना हो गया 1/2, और ये 1/2 1 में ऐड हो गया तो 7 की पावर 3/2 हमारे पास यहाँ से आ गया ना। तो 7 की पावर 3/2, और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे 6 से, 7 की पावर 6। तो अब देखो क्या होगा, 6 और 3/2 जो है जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 की पावर 15/2। देखो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 3 15, तो 15/2। अब ये हो रहा है डिवाइड, अब डिवाइड हो रहा है 7 की पावर k से, और बराबर दे रखा है 7 की पावर k/4, है ना। तो डिवाइड हो रहा है क्या हो जाएगा 15 माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं 15/2 माइनस के, और ये बराबर क्या होगा, क्योंकि दोनों तरफ बेस सेम है, 7 यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो यहाँ हो जाएगा k/4। तो अब देखो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 2k, 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा k/2, ये जो देखो ये इधर चला जाएगा तो 4 से 2 बार कट जाएगा तो k/2 हो जाएगा। अब ये वाला जो 2 है वो इधर ले आओ, ये हो जाएगा 30 माइनस 4k बराबर k, ये उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 5 के, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी 6, k की वैल्यू निकल के आएगी भाई 6, ठीक है, ये 6 रहा, ये इसका आंसर होगा ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट ये दे रखा है √2 - 1 अपॉन √2 + 1, ये दे रखा है a माइनस बी √2, हमें बताना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो हम देखते हैं √2 - 1 अपॉन √2 + 1, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इससे √2 - 1 से, √2 - 1 से। देखो मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ क्या बन गया a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो नीचे तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा 2 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे √2 की स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा 1, है ना, और ऊपर आ जाएगा इसकी स्क्वायर, ये आ जाएगा देखो ऊपर आएगा √2 - 1 की होल स्क्वायर, और नीचे आएगा 1, क्योंकि √2 की स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा 1। अब इसको हम सोल्व करेंगे √2 - 1 की होल स्क्वायर को, तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा a स्क्वायर, देखो 2 + 1 माइनस का 2√2। अब इसको हमें दे रखा है a माइनस बी √2, अब दोनों तरफ इसको मिलाएंगे, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 2 और 2, और ये ठीक है। अब एक साइड ये होगी एक साइड ये, दोनों कंपेयर करो, देखो तो a की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 3, a की वैल्यू क्या मिली, ये 3 मिल गई, और b की वैल्यू मिल गई 2, तो हमें पता चलेगा कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू है 2। हमें पूछा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a की स्क्वायर कितना हो जाएगा 9,
बी की स्क्वायर हो जाएगी 4, तो यहाँ से आ गया 13। सी जो है ना वो इसका आंसर हो गया 13। फिर नेक्स्ट है ये कि एक प्रसंग के लिए 425 उम्मीदवार पंजीकृत हैं और प्रसंग के दिन जो है 153 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे, अब्सेंट रहे, तो इस आयोजन में कितने प्रतिशत उम्मीदवार जो है वो उपस्थित रहे, हमें परसेंटेज बताना है। देखो टोटल थे 425, 153 जो है वो अब्सेंट रहे, तो ये निकाल देंगे हम इसमें से, तो 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ बच जाएगा 7, और यहाँ 2, ठीक है। तो 272 जो लोग हैं वो क्या रहे, प्रेजेंट रहे। 272 कितना परसेंटेज है, 425 का, ये हमें निकालना है इसमें। तो 25 से काटेंगे तो ये 4 बार, और ये इसमें चला जाएगा 16, और ये 17 बार, ठीक है। 17 से इसको काटेंगे, 17 से इसको काटेंगे, ये 17 का एक बार चला जाएगा, फिर बचेगा 10, 102, और 17 छिंगे 102, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 16 चौक 64, 64% लोग क्या थे, उपस्थित थे, ये इसका आंसर हो गया। फिर देखो नेक्स्ट इसमें है ये कि यदि 275 किताबों का लागत मूल्य 250 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। देखो 275 का जो लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस, वो बराबर है 250 के सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस इधर आएगा तो ये हो जाएगा 250/275। अब देखो कॉस्ट प्राइस है 250 और सेलिंग प्राइस है 275, इनका गैप कितना है, 25। तो 25 का फायदा कॉस्ट प्राइस पे होता है हमेशा लाभ, तो 250 से वो कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 का ये 10 बार, और यहाँ से कटेगा तो ये 10% का क्या आएगा इसमें, प्रॉफिट। 10% का इसमें क्या होगा, प्रॉफिट। फिर देखो नेक्स्ट है ये कि 30,250 रुपये तब प्राप्त होता है जब एक निश्चित राशि को 2 साल के लिए सालाना 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर रखा जाता है ना। यदि राशि को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की 5% दर पर रखा जाए तो हमें राशि जो है कितनी प्राप्त होगी। तो 10% का जो है चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कितना हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, 10 + 10 प्लस यहाँ कितना होगा, 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 21%। तो 21% ब्याज मिलेगा हमें, टोटल दे रखा है तो हमें 121% की वैल्यू दे रखी है 30,250। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30,250 डिवाइडेड बाई 121, और इंटू 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इसको 11 से काट देंगे तो 11 का इसमें जाएगा 11 बार, और इसमें 11 दूनी 22, और यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बचेगा 8, 82 है ना, तो 11 7 77, यहाँ बचेगा 5, 11 5 55, 2750, यहाँ बच गया हमारे पास 2750। तो फिर से 11 से काट देंगे 2750 को, तो यहाँ कितना बचेगा, 11 दूनी 22, और यहाँ बचेगा 55, यहाँ हो जाएगा 250, तो 250 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000। इसका मतलब 25,000 रुपये की राशि क्या दी थी, ब्याज पे दी थी। तो अब इस 25,000 रुपये पे 5% के ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। तो देखो 1 साल का कितना हो जाएगा, ये 25,000 यहाँ लिख लेते हैं, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर, ठीक है। तो देखो यहाँ अगर पॉइंट लगा तो 10% आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,500 रुपये, है ना। हमें निकालना है 5,000, तो पहले साल का कितना हो जाएगा 1250, दूसरे साल का 1250। अब 1250 का 5% कितना होगा, यहाँ अगर पॉइंट लगेगा तो कितना होगा 125, और 125 का आधा कितना होता है, 125 का आधा होता है 62.5, ठीक है, 62.5। तो अब इसको जोड़ लो पूरे को, ये नेट कितना हो जाएगा 2,500, और ये 2,500 में इतना जुड़ जाएगा, ये देखो 2,500 में हमने जोड़ दिया 62.5, तो ये 5 और ये 2 यहाँ पॉइंट है ही, और ये हो गया हमारे पास 2562.5, और इस चीज को हम किस में जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे हम 25,000 में। ये देखो 25,000, और इसको हमने जोड़ दिया इसमें, यहाँ पे 2 6 5, और यहाँ है पॉइंट, ये हो गया 5.265, 5 और 2 7, ये हो गया 27,562.5, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ये पूछा हमसे 27,562.5। फिर देखो नेक्स्ट ये है कि शहर की जनसंख्या ये थी 1,20,000, यदि पहले वर्ष में जनसंख्या को 15% की वृद्धि होती है लेकिन दूसरे वर्ष में महामारी के कारण ये 5% कम हो जाती है, तो पूछा है कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष बाद पूछा है ना, तो ये हो गया 1,20,000। पहले वर्ष 15% की वृद्धि होगी तो भाई 15% निकाल लेंगे हम इसका,
2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ ये 2 जीरो एज इट इज, और 15 दूनी 30 की जीरो हासिल आ गई 3, और 15 15 और 3 18, ठीक है। ये होगी इतनी 18,000 और बढ़ जाएगी, इसमें जोड़ देंगे तो ये कितनी हो जाएगी 1,20,000, और इसमें जोड़ देंगे हम भी 18,000, तो ये हो गया 3, तो 1,38,000 हो गई है ना। फिर ये बोल रहा है कि 5% कम हो गई, फिर जो है 5% कम होगी। अब इसका 5% निकाल लो, वो घटा देंगे, तो 1 जीरो ऐसे, फिर 5 8 40, और 5 3 15, 4 19, और 5 5 6, ठीक है। 5900 इसमें से कम कर देंगे हम, 1,38,000 में से 5900 कम हो जाएगी भाई। 0 0 10 में से ये 1 हो गया, यहाँ पे 7 में से 6 गया तो 1, और यहाँ बच गया हमारे पास 3, ठीक है। ये हो गई 1,31,100। तो अभी जो जनसंख्या है 2 साल बाद वो कितनी होगी 1,31,100। फिर ये नेक्स्ट है ये कि दो पूरक कोणों का अंतर कितना है 50। अब तो ये बताओ पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण मान लो एक x है और एक y, तो इनका जब हम सम करेंगे x प्लस वाई तो वो क्या होगा, वो होगा 90 डिग्री पूरक कोण का, ठीक है। तो बड़े कोण का माप कितना होगा, और उनका अंतर हमें x माइनस वाई दे रखा है 50। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, निकाल सकते हैं बिल्कुल, है ना। बड़ा कोण का जो हमें माप पूछा है तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, इन दोनों इक्वेशन को, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इनको ऐड करेंगे y कट जाएगा 2x बराबर ये 140, x की वैल्यू आएगी 70, ये बड़ा कोण होगा, क्योंकि दूसरा कितना हो जाएगा फिर y हो जाएगा भी 20, बड़ा कोण हो गया ये, इसकी वैल्यू आ गई 70। फिर नेक्स्ट है ये कि समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात, समबाहु होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये समबाहु त्रिभुज है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, ए क्या होती है ए इसकी साइड, है ना। तो ए अगर इसकी साइड मान ली मैंने ए, तो हमसे पूछा है ये इसकी हाइट होगी, ये बराबर भागों में बांटेगी इसको, तो ये हो जाएगी a/2। अब देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला, इसमें पाइथागोरस लगा देंगे हम ऐसे, तो ये a है, ये a/2, ये मैं मान लेता हूँ x है, मुझे नहीं पता, है ना। तो पाइथागोरस लगेगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 बराबर ए स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, यहाँ से क्या हो जाएगा ये 3a स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी भाई √3a/2। √3a/2 क्या होगी x, इसकी हाइट, हमें क्या पूछा है कि त्रिभुज की भुजा, भुजा तो a है, और ऊंचाई क्या होगी √3a/4, तो सबसे पहले भुजा लिख दी मैंने a, तो a रेशियो √3a/2, 2 है सॉरी, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a से a कट जाएगा, ये दो नीचे वाला 2 इधर आएगा, तो 2:3, तो भुजा और जो उसकी ऊंचाई का रेशियो क्या होगा 2:3 होगा, तो सी जो है वो इसका आंसर होगा, है ना। फिर पूछा है ये कि राम तथा श्याम ने पंचायत चुनाव लड़ा और 52% मत मिले, राम को मिले, है ना। और तो उसने पूछा है कि भाई श्याम को 90% के अंतर से हराया, तो ये राम हो गया और ये श्याम, इसको 52% मिले, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको 48% मिले होंगे, तो इनका अंतर कितना है 4% का, उसकी वैल्यू हमें 90 दे दी, 4% की वैल्यू 90 है, तो चुनाव में कुल मतदान कितना था, है ना, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो ये कट जाएगा 4 से ये कटेगा 25 बार, और यहाँ आ जाएगा एक 0, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225, तो टोटल जो मतदाता लोग थे वो कितने थे 2,250, ठीक है। फिर है नेक्स्ट ये कि किसी कक्षा में प्राप्तांकों का औसत 52 पाया गया, ये शानदार सवाल है ना। वो गणना में शामिल त्रुटियों को हटाने के उपरांत 80 विद्यार्थियों के प्राप्तांक जो है 72 से घटकर 52 हो गए, और जो अन्य जो 60 विद्यार्थी थे उनके 54 से बढ़कर 52 हो गए। तो इसमें बताना है कि औसत घटकर 48 हो गया, तो परीक्षा में कुल विद्यार्थी कितने शामिल हुए थे, इसको देखना ध्यान से, है ना। जैसे ये मैं मान लेता हूँ कि 80 विद्यार्थी यहाँ तक है, फिर ये बीच वाले मुझे नहीं पता कौन है, फिर ये यहाँ आगे 60 विद्यार्थी, है ना, ये वो 80 लोग हो गए शुरू वाले, ये हो गए 60, और बीच में और भी विद्यार्थी हैं उनका कुछ नहीं दिया हमें, और नेट जो औसत दे रखा है वो सभी का मिला के 52 दे रखा है ना। फिर हमें बताया कि 80 विद्यार्थियों की त्रुटि जो है उनको हटाने के बाद में
72 से घट गया 52 हो गया। तो कितना घट गया, देखो 72 से 52 हो गया, 20 घट गया। हर विद्यार्थी पे कितना घट गया, 20 घट गया, है ना। तो 80 पे कितना घट गया होगा, 80 इंटू 20, ये हो गया भैया हमारे पास 1600। और ये 1600 कैसा है, ये माइनस का 1600 है ना। और ये जो 60 है, ये बोला कि इन 60 का क्या होगा, 54 से बढ़कर 62 हो गया। तो कितना बढ़ गया, देखो 8 बढ़ गया, हर विद्यार्थी 8 बढ़ गया। तो 60 पे कितना बढ़ जाएगा, 60 इंटू 8, तो 8 छिंगे 48, और यहाँ प्लस का 480। देखो माइनस हो रहा है 1600 प्लस का 480, तो नेट कितना हो जाएगा, नेट देखो कितना हो जाएगा, 1600 में से 480 को मैं भी माइनस कर देता हूँ, 0 2, और ये आएगा मेरे पास 1120। लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि ये क्या है, माइनस का है ना। तो मुझे पता चल गया कि माइनस का है, 1120 हो गया। लेकिन ये बाद में बोल रहा है कि पहले औसत कितना था, देखो 52 था, और अब 52 से कितना हो गया, 48। ये कितना घट गया, 52 से 48 हो गया, मतलब कि ये घट गया है भाई माइनस का 4। हर विद्यार्थी पे 4 घटे हैं, तो वो 4 कहाँ से घटे होंगे, ये वो यहाँ से घटे होंगे। तो कितने 4 घटे हैं 1120 में से, देख लो 1120 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको अगर किया जाए तो यहाँ से आएगा 11 4 दूनी 8, और यहाँ बचेगा 3 32, तो 8 चौक 32, 280 विद्यार्थी उस क्लास में थे, है ना। ये अच्छा सवाल है, इसको वापस देख लेना चाहिए। 280 जो है विद्यार्थी उसमें क्लास में थे। फिर देखो नेक्स्ट है ये कि अनंत की आयु जो है वो 6 साल पहले सुभाष की आयु की 3 गुनी थी, और 6 साल बाद अनंत की आयु सुभाष की 9/7 गुनी होगी। तो अनंत की जो वर्तमान आयु पूछी हमसे, तो ये अनंत हो गया और ये सुभाष है ना। तो वर्तमान में मान लेता हूँ x है और इसकी y है। इसने बोला कि 6 साल पहले, तो 6 साल पहले हो जाएगी x-6 और ये y-6। इन दोनों में एक इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी x-6 बराबर है 3 गुनी y-6 के। फिर इसने बोला है कि 6 साल बाद में जो है वो ये हो जाएगी, 6 साल बाद होगी इसकी x+6 और इसकी होगी y+6। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x+6 बराबर 9/7 गुनी है सुभाष की, तो ये y+6। तो दो इक्वेशन है, फर्स्ट और ये सेकंड। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इसको सोल्व कर सकते हैं हम, है ना। तो देखो पहले वाले को सोल्व करके देखते हैं हम, x-6 और उसको x-6 बराबर ये 3y अंदर जाएगा माइनस का 18, है ना। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू निकल के आएगी x+12/3, ये y की वैल्यू निकल के आएगी। और यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से देखो ये 7 है, इस 7 को इधर लाएंगे हम, 7x प्लस ये हो जाएगा 42, और ये 9 को बाहर ही रहने देंगे एक बार, ये y+6। अब देखो y की ये वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में रख देंगे, ये बनेगा 7x प्लस 42 बराबर 9, और y की वैल्यू लिख देंगे हम x+12, और ये 36 हो जाएगा 18 और बटा 3। तो इस 3 से 9 कट गया 3 बार, यहाँ आएगा हमारे पास 7x प्लस 42 बराबर 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x प्लस 12 36 प्लस यहाँ आ गया 54। अब देखो ये 3x इधर आएगा, यहाँ हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 90, और 90 में से घटा देंगे 42, तो ये बचेगा 48। तो x की वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइडेड बाई 4। अब कितना आएगा 12। तो भाई अनंत की जो अभी आयु है ना वो कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। ये वाला 12 वर्ष उसकी आयु हो जाएगी। फिर है इसमें ये कि दिए गए चित्र में पी क्यू पैरेलल है। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल दे रखी है, तो एम एक्स क्यू ये 135 और एम वाई आर ये वाला 40 हो गया। तो हमें एक्स एम वाई ये पूछा है, एक्स एम वाई ये वाला एंगल पूछा है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दूं, तो इसने बोला है कि पी क्यू और आर एस जो पैरेलल है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो ये वाला कितना है, ये देखो नेट टोटल अगर निकालेंगे तो 180, तो 180 में से 135 निकल गया, तो ये हो गया, ये वाला एंगल यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो गया 45 डिग्री का। ये 45, ये 90 है, तो ये वाला जो एंगल है देखो इसको इस कलर से लिख देते हैं, ये वाला ये हो गया 45 डिग्री का। अब हम देखते हैं ये वाला एंगल, ये 90 है, ये 40, तो 90 और 40 कितना हो गया 130, और 130 में से ये 180 में से 130 घटाएंगे तो ये वाला एंगल हो गया हमारे पास 50 डिग्री का। अब देखो ये टोटल जो एंगल है ये वाला, देखो ये टोटल एंगल कितना होगा, ये होगा 180,
और इस 180 में से ये 45 घटा देंगे, ये वाला 45 डिग्री, और ये वाला 50 घटा देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? हमारे पास निकल के आएगा 85 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल जो पूछा है हमसे, ये वाला, तो ये होगा 85 डिग्री का ना। तो इसको ऐसे निकालेंगे, इसका आंसर होगा 85। फिर है ये कि दो वर्गों का परिमाप दे रखा है, देखो जैसे एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है, मान लेता हूँ इसकी साइड ए है, इसकी बी है, परिमाप इसका कितना हो जाएगा? 4 है, इसका हो जाएगा 4b। 4a की वैल्यू मेरे पास 24 है, 4b की वैल्यू मेरे पास 32 है, a की वैल्यू आ जाएगी 6 है ना, और b की वैल्यू आ जाएगी भाई 8। तो इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक और वर्ग है और उसका हमें बताना है परिमाप कितना होगा। इन वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर वाले, इन वर्गों का जो क्षेत्रफल है उसके बराबर वाले, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 36 और इसका हो जाएगा 64। इन दोनों को जोड़ दो तो एक वर्ग बनेगा ये वाला। इनका इसका भी क्षेत्रफल जो है बराबर है, इसकी साइड मान लेता हूं मैं ये c है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? c स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि देखो 64 और 100 36 और कितना हो जाएगा? 64 और 36 100, c की वैल्यू आ गई भाई 10, तो इसकी हर साइड होगी 10। इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4c, c की वैल्यू है 10, ये कितना हो जाएगा? 40। ये वाला इसका आंसर होगा, है ना। फिर है भाई ये कि निम्न बार ग्राफ दे रखा है हमें, तो ये 8 9 10 विषयों में सभी विषयों के छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की संख्या दे रखी है और कक्षा 8 में प्राप्त अंकों का प्रतिशत कक्षा 8 और 9 के संबंध में है। तो 8 वाले ने अंक प्राप्त किए हैं 350, 8 और 9 के मिला के कितने हो जाएंगे? ये 350 प्लस 450, ये हो जाएगा 4 3 7 और 8 है ना, तो ये हो गया 800। तो 350 बटा 800 इंटू 100, ये पूछा है इसमें, 2 0 से 2 0 कटी, 8 से 8 चौक 32, यहाँ बचेगा 3, तो 8 3 24, 60 हो जाएगा पॉइंट, तो 800 तो 56, फिर बचेगा 4 और ये 43.75। फिर देखो इसमें नेक्स्ट है ये कि ये हमें एक दे रखा है ग्राफ, तो निम्न में से आए चित्र, ये ग्राफ दे रखा है, अंतराल में पार्क में आने वाले बच्चों की संख्या दे रखी है, तो शाम 5 से 6 बजे के बीच पार्क में बच्चों की कुल संख्या कितनी होगी? तो देखो ये हो गया 5 और ये हो गया 6, तो 5 से 5.5 देखो सबसे पहले, तो 5 से 5.5 अगर देखें तो 25 बच्चे आ रहे हैं, तो ये हो गए 25। और फिर हम देखेंगे 5.5 से, ये देखो 5.5 से 6 के बीच में आ रहे हैं 35, तो कितने हो गए? 5 5 10 और 3 2 5 और 1 6, है ना, तो कितने बच्चे आ रहे हैं? 60 बच्चे आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 60। फिर है ये पाई चार्ट दे रखा है ना, यदि पुस्तक के एक संस्करण के लिए कागज की लागत 56,250 है, तो फिर इस संस्करण में प्रचार की लागत कितनी होगी? देखो पेपर कॉस्ट 25% है, तो 56,200 ये हो गया 25% की वैल्यू। हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है प्रचार की लागत। प्रचार कहाँ गया? प्रमोशन कॉस्ट, ये 10% की वैल्यू निकालनी है। इसको काट दो, है ना, 25 ये कटेगा 2 बार 50, यहाँ बचेगा 6 62, फिर से कटेगा 50 बार, 2 बार कटेगा, है ना, फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50 और यहाँ आ जाएगा 6 62 हो गया, ठीक है, 12 आ जाएगा, तो 125, तो फिर ये कटेगा भाई 5 बार, तो यहाँ आ जाएगा ये 2250, और 2250 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 22,500। तो उसकी प्रमोशन कॉस्ट कितनी होगी? 22,500।